हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, ये आपका 2020 का एम्स नॉर्सेट का पेपर है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं 2020 का। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें देखिएगा, अ नर्स वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ पोस्टपार्टम मदर्स ऑफ अ न्यूबॉर्न विथ हाइपर बिलीरुबिनिया, which of the following is an appropriate instructions? क्वेश्चन ये बहुत अच्छी पूछी है कि हम नर्स है जो इंस्ट्रक्ट कर रही दे रही है पोस्टमार्टम मदर को ऑफ न्यूबॉर्न। क्या है इसको? हाइपर बिलिरुबिन, जॉन्डिस की प्रॉब्लम है। जॉन्डिस, बिलिरुबिन की लेवल इसमें बढ़ा हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस, क्या इंस्ट्रक्शन देंगी नर्स के द्वारा, क्या बताया जाएगा? तो विथ होल्ड ब्रेस्ट फीडिंग इफ फोटोथेरेपी इज कंटिन्यू, या सब्सटीट्यूट ब्रेस्ट फीडिंग विथ फार्मूला फीडिंग, या कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग एवरी सेकेंड्स आवरली, या फिर रूटीन सप्लीमेंट्री फीड्स आर रिकमेंडेड। इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। राइट आंसर हियर इसमें ऑप्शन सी जाएंगे कि कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग एवरी सेकेंड आवरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, while performing an endotracheal tube suction, so the nurse observed that the client is having sudden severe tachycardia। क्वेश्चन देखिए, जब परफॉर्म किया जा रहा है एंडोट्रैकियल ट्यूब सक्शंस, तो नर्स ऑब्जर्व कर रही हैं कि क्लाइंट जो हो रहा है सडन सीवियर टैकिकार्डिया, यानी कि पल्स रेट इसमें बढ़ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द नर्स, नर्स के द्वारा इमीडिएटली क्या रिस्पॉन्स किया जाएगा? कंटिन्यू द सक्शंस, या स्टॉप सक्शन एंड परफॉर्म रीऑक्सीजनेशन, या देखिएगा हाइपो हाइप हाइपर ऑक्सीजनेट बिफोर सक्शनिंग, ये कॉल दी फिजिशियंस। चार ऑप्शन है, राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा? तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? स्टॉप सक्शन एंड परफॉर्म करेगी रीऑक्सीजनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रेग्नेंट वोमेन विजिटिंग एंटीनेटल क्लिनिक कंप्लेन दैट सी गेट्स फ्रीक्वेंट लेग क्रैम्प्स एंड पेन हो रहा है ड्यूरिंग नाइट, which of the following is an appropriate intervention to be suggested for the client? देखिए, ऐसे टाइप में क्वेश्चन इस बार प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन भी एक बार जरूर देख के जाएंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए थोड़ा सा हेल्प हो सके डियर। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था, इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी है। राइट आंसर इसमें आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए में डॉर्सी फ्लेक्शन विथ नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज, बी में कंप्लीट बेड रेस्ट इज एडवाइस, सी में यूज ऑफ कंप्रेशन स्टॉकिंग, और डी में ऑल ऑफ द एबव। इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन ए जाएगा, डॉर्सी फ्लेक्शन विथ नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 32 years old male patient is admitted to an acute care psychiatric ward। कहाँ पे है? 32 years old male patient है जो एडमिट किया गया है acute care psychiatric ward। The patient started showing aggressive tantrum. Which of the following action by the nurse is a priority? So wait until the patient calm down on his own, administer sedative SOS, या warn the patient not to do such aggressive act, या call for help to settle down situations। तो फोर्थ नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन डी जाएगा कि कॉल फ्रॉम हेल्प टू सेटल डाउन सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेज रेड कलर यूरिन? रेड कलर यूरिन के बाद कह रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन रिपीटेड है डियर, ठीक है ना। एग्जाम से पहले डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर वॉच करें, आप लोग पूरी वीडियो को देख के जाए, इसकी दो पार्ट होंगी। देखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी में रिफाम्पिसिन, सी में थाम्बुटोल, और डी में आइसोनियाजाइड। तो 5 नंबर में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? तो 5th नंबर में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, रिफाम्पिसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 6th नंबर क्वेश्चन। 6th number question, a 65-year-old patient admitted in long-term care facility has developed pressure ulcer. So on assessment, the nurse found that the bone is visible and palpable हो रहा है, देखिए। So on the wound site, the nurse knew that the stages of pressure ulcer is वन से पेशेंट भी क्वेश्चन पूछता है डियर, तो कौन से स्टेज में आएगा ये? स्टेज 1 2 3 4, किस में जाएगा आपका? किस में जाएगा? ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है
और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो उसका क्या हो रहा है, पूरा बोन दिख रहा है और पाल्पेबल भी हो रहा है जिस जगह में उसको वुंड हुआ है, तो राइट आंसर स्टेज 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इन इंडिया इज लॉन्च विद द सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा जाएगा 7 में, 7 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन क्या जाएगा, 7 नंबर का ऑप्शन सी जाएगा, जापान। क्या होगा इसमें, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ एन इन्फेंट with a cleft palate, क्या है, with a cleft palate repair, the nurse should position the baby in which of the following position, the nurse should position the baby in which of the following position, on sideline position या infant seat या prone या supine। तो 8 नंबर में राइट आंसर आपकी क्या जाएगी, तो 8 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा, प्रोन। 9 नंबर में देखिएगा, व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ द बैग यूज्ड इन हॉस्पिटल टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट सच एज बॉडी पार्ट्स। देखिए यहां से भी क्वेश्चन रिपीट करेगा आपके एग्जाम में, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ के जाएंगे आप। ऑप्शन ए में रेड है, बी में ब्लैक है, सी में येलो है, डी में ब्लू है। तो 9 नंबर में राइट आंसर आपका क्या जाएगा, एनाटॉमिकल वेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट किसमें हम लोग रखते हैं, तो किसमें रखेंगे, येलो में रखेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द वैक्सीन डाइट फॉर्म ब्लिस्टर एंड लीव्स परमानेंट स्कार इन बेबीज इज, तो डीपीटी, बीसीजी, मेजिल्स या पेंटावायलेंट। वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए हमारा जो ब्लिस्टर और परमानेंट स्कार जो बन जाता है वैक्सीन के बाद, तो आपका ऑप्शन बी आएगा, बीसीजी। अब बीसीजी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बीसीजी कब तक दिया जाता है, 1 ईयर तक। कहाँ पे दिया जाता, साइट रूट क्या है इसकी, लेफ्ट आर्म में दिया जाता है, लेफ्ट हैंड में, ठीक है ना। और इसकी कितनी डोज होती हैं, तो बीसीजी का डोज आकर एग्जाम में पूछा 0.05 ml होता है, जो कि बर्थ से लेकर टिल 1 मंथ तक, ठीक है ना। और 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ के बाद 1 ml हम लोग 0.1 ml देते हैं, जो कि 1 ईयर्स तक देते हैं, बच्चा का बर्थडे तक, फर्स्ट बर्थडे तक, ठीक है ना। उसके बाद हम बीसीजी कभी नहीं देते हैं। तो आपका इसमें क्या होता है, कितने का बनता है, 5 mm to 8 mm रहेगा बुक में, ठीक है ना, जो फर्स्ट साइज बनने लगता है, फॉर्म करने लगता है। और इसकी कितने दिन लग जाती हैं, विक्स में भी पूछता है, कभी कभी 8 to 12 वीक्स भी रहता है। तो ये सारे रहेंगे, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन इसमें बी सी जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आपका 11 नंबर में देखिए, आइडेंटिफाई करना फोटोग्राफ को कौन सी इंस्ट्रूमेंट है ये, तो देखिए डोएंस रिट्रैक्टर है, या फिर देखिए डिवेयर रिट्रैक्टर है, या एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर है, या एस सजी आपका HSG कैनुला है। तो इसमें आपकी राइट आंसर कौन सा जाएगा, 11 नंबर में राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ये होगा, डोएंस रिट्रैक्टर। क्या है ये, डोएंस रिट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, द पेल्विक शेप दैट हैज द आपका पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस फ्रॉम वेजाइनल डिलीवरी इज, तो आपका प्लेटिप्लॉइड या फिर एंथ्रोपॉइड या एंड्रॉइड या गैनिकॉइड। तो पेल्विक शेप की बात कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन पेल्विक कौन सा होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर 12 में क्या जाएगा, तो 12 में राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा, देखिए पेल्विक शेप दैट हैज पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस फ्रॉम वेजाइनल डिलीवरी पूछता है, तो ऐसा दोनों ऑप्शन रहेंगे डियर। जैसे कि देखिएगा आपका ऑप्शन ए भी होगा इसमें प्लेटिप्लोइड, और ऑप्शन सी भी होगा एंड्रॉइड, दोनों। क्योंकि यहाँ पे सेफ जो पूछा पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस फ्रॉम वेजाइनल, बोथ में रहेगा, तो बोथ कर दीजिएगा, किसी एक को राइट आंसर करके आएंगे जिसको राइट आंसर माना जाए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर आईवी कैनुला इज यूज फॉर इन्फेंट, आईवी कैनुला इज यूज फॉर इन्फेंट। तो कौन सा नंबर का कैनुला यूज करोगे, कौन सी कलर कोड का कैनुला यूज करोगे, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्रे कलर, पिंक कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, कौन सा कलर होगा, कौन सा कलर होगा, 13 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन का क्या जाएगा, सी, क्योंकि यहाँ पे यूज करना है फॉर इन्फेंट के लिए। नेक्स्ट है amputation that includes all limb of thigh amputation, ठीक है, amputation फ्रॉम द हिप टू नी ज्वाइंट इज नॉन एज, फ्रॉम द हिप से लेकर नी ज्वाइंट तक, तो दैट इज क्या होगा, ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन, ट्रांस देखिएगा टिबिलर एम्पुटेशन, या लोअर लिम्ब एम्पुटेशन, या हिप आपका डिसआर्टिकुलेशन एम्पुटेशन। इसमें आपकी 14 में राइट आंसर जो क्या होगा, आपका ऑप्शन ए आएगा, ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन। 15 नंबर क्वेश्चन है, थेरापेटिक यूज ऑफ पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का थेरापेटिक यूज पूछा है, तो प्रिवेंट नोचिया एंड वोमिटिंग, या पेन रिलीफ, या मोशन सिकनेस, या ऑल ऑफ दी अबव, या ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर 15 में क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, पेन रिलीफ, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे पैरासीटामोल के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम फॉरेन मटेरियल such as surgical sponge or gauze pieces accidentally left inside patient's body is known as सर्जिकल हीमोस्टेटिक सिंड्रोम, या फिर देखिएगा इसमें गॉसिफी आपका पीमोबोमा या एडियोपैथिक नेक्रोसिस, या फिर देखिएगा इसे गॉसिपियम आयरिस्टम। इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन पूछा है, रिजल्ट फ्रॉम फॉरेन मटेरियल्स सच ए सर्जिकल स्पॉन्ज और गॉज पीसेस एक्सीडेंटली लेफ्ट इनसाइड पेशेंट बॉडी इज नॉन एज। इसमें आपकी राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा। इसको क्या कहेंगे? देखिएगा आपका गॉसिपी बोमा। नेक्स्ट, which of the following position is advised to relieve cord compression during labor? relieve cord compression during labor, ठीक है। ऑप्शन ए में सुपाइन, बी में लेफ्ट लेटरल, सी में आपका स्टेप टेंडलबर्ग और डी में लिथोटॉमिक। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगी? इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएंगी? तो 17 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, लेफ्ट लेटरल। 18 नंबर देखिए, व्हाट इज द सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन प्रेशर इफ ब्लड प्रेशर इज 90/60 एंड आईसीपी इज 18? देखिए, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए राइट आंसर आपका क्या जाएगा? तो 18 नंबर में राइट आंसर जो होना है ऑप्शन बी होगा, 52 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ऑप्शन बी आएगा करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बताया है कि सीपीपी इक्वल टू एमएपी माइनस आईसीपी, फॉर्मूला बेस निकाला है 52 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इन चिल्ड्रेन एक्सेप्ट। अब यहाँ एक्सेप्शनल वाली क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एक दो पूछेंगे। तो नोजिया, वोमिटिंग, एक्सट्रीम इरेटिबिलिटी, डिक्रीज पल्स प्रेशर। इसमें आपकी राइट आंसर 19 में क्या जाएगा? तो 19 में राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, डिक्रीज पल्स प्रेशर, क्योंकि एक्सेप्ट में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोलर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन? थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, तो वेनस या अर्थ या स्टार आपका। तो डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, सन से पूछा है, थर्ड प्लेनेट कौन सा होगा? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सक्शन प्रेशर अप्लाइड व्हाइल परफॉर्मिंग एंडोट्रैकियल ट्यूब सक्शन इन एन अडल्ट पेशेंट? तो यहाँ पे सक्शन प्रेशर की बात किया है, परफॉर्म करना एंडोट्रैकियल ट्यूब सक्शन इन अडल्ट में, तो 40 to 60 होगा, 50 to 75, 60 to 100 या 100 to 120। तो 21 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ऑप्शन डी जाएगा, 100 to 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? इसमें 22 में राइट आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? पौंड, सी, ठीक है ना। नेशनल करेंसी पूछा कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अप्लाइड रेफेल जेट्स ऑफ इंडिया? ठीक है, रफ आपका क्या है? रेफेल जेट्स ऑफ टू इंडिया। तो इसमें कौन सा होगा? 23 में राइट आंसर। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग का नॉन नर्सिंग वाला, तो फ्रांस होगा। नेक्स्ट है, यूज नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हैज टू बी डिस्कार्टेड इन? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को कहाँ पे डिस्कार्ड करेंगे? देखिए, इस ईयर्स में दो क्वेश्चन पूछ दिया बायोमेडिकल वेस्ट से। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को कहाँ पे करेंगे हम लोग? तो रेड बैग में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्रग एलर्जी यूज टेस्टेड विथ एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ अ स्मॉल डोज ऑफ ड्रग। Which of the following is the reason for using intradermal route for testing drug allergy? Reason: the slow absorption of drug, या easy to administer the drug, या less painful, या फिर all of the above, या फिर all of the above। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन ए होगा, स्लो ऑब्जर्वेशन ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड नॉट बी फ्रोजन एंड शुड बी डिस्कार्टेड इफ फ्रोजन? should not be frozen and should be discarded if frozen, तो OPV, measles, DPT, MMR। 26 में राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन सी जाएगा, DPT। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक डज नॉट रिक्वायर टेस्ट डोज बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन? एंटीबायोटिक डोज नॉट रिक्वायर टेस्ट डोज बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, तो राइट आंसर 27 में क्या जाएगा?
27 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन नॉट रिक्वायर्ड, जिसमें कोई जरूरत ही नहीं है टेस्ट करने का, चेक करने का, तो ऑप्शन सी होगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना, आपको कितने अच्छे से दिया है इंस्ट्रूमेंट, देखिए इमेज पूरा शो हो रहा है अच्छे से। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इसका आपका नाम क्या है, तो ये क्या है, एपिजेटोमी सीजर होता है, ईपी वाले सीजर, ठीक है ना, सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्फी साइन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन। मर्फी साइन किस में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन ए में लीवर एब्सेसिस, या फिर देखिएगा स्प्लेनोमेगली, या पेरिटोनाइटिस, या एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। यदि आप लोग को एम्स नॉर्सेट का दिल्ली का पेपर देखना है, तो इसी चैनल पे पेपर लगा है आपका, अपलोड किया हुआ है पेपर, क्योंकि आप जब भी फर्स्ट में जब चैनल ओपन करते होंगे तो सबसे पहला वीडियो आपको एम्स नॉर्सर दिल्ली का ही पेपर दिख रहा होगा। तो यदि आप लोग को लग रहा है कि कहाँ मिलेगा वो पेपर, तो जरूर से आप लोग वहां से देख लीजिए। यदि वो पीडीएफ मुझे भी मिल जाती तो मैं भी अपलोड कर दूंगी फिर से वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन सी में लीवर एब्सेसिस है, बी में देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा 29 में, तो 29 में राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जाएगा, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। 30 नंबर में देखिएगा, पेशेंट शेड्यूल फॉर सर्जरी आर इंस्ट्रक्टेड टू रिमूव नेल पॉलिश, तो व्हाट इज द रीजन फॉर रिमूविंग नेल पॉलिश बिफोर सर्जरी। क्यों रिमूव करते हैं नेल पॉलिश, का रीजन क्या है, ये पूछा है। तो 30 नंबर में राइट आंसर क्या होगा, तो हम लोग डिटेक्ट करते हैं साइनोसिस कॉज्ड बाय लो ऑक्सीजन लेवल, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट आपका पंगेंट स्मेलिंग, मोस्ट पंगेंट स्मेलिंग, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 31 में। 31 में देखिएगा ऑप्शन ए में है सेवोफ्लोरेन, बी में आइसोफ्लोरेन, बोथ आर इक्वली आपका पोगनेंट, या फिर बेंजीन। तो 31 में राइट आंसर आपका जो जाना है ऑप्शन बी आएगा, आइसोफ्लोरेन। 33 में 32 में देखिएगा 32 का है क्वेश्चन, अ 7 year old child is intermittently bed waiting at least 2 times a week। देखिए 7 साल का बच्चा, वो भी इंटरमिटेंटली क्या कर रहा है, बेड वेटिंग कर रहा है, बेड गीला कर दे रहा है। द नर्स एंटिसिपेट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग टू बी प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन, तो कौन सी ड्रग दिया जाएगा फिजिशियन के द्वारा। तो 32 में राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, डेस्मोप्रेसिन। क्या देते हैं, डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, 20 वाला एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा ही पूछ दिया था, हो सकता है आपके एग्जाम में भी इमेज बेस्ड पूछे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इक्विपमेंट गिवन इन द इमेज क्या है ये, तो देखिए राइट आंसर इसमें क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, नेजोफारेंजियल एयरवे, या फिर आपका गोडल एयरवे, या ट्रैक्योजोम आपका ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब, या टंग डिप्रेशन। क्या है, इस इमेज को देख के आपको क्या लग रहा है, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, गोडल एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से आपको एक इमेज दिया है, इस इमेज का नाम क्या है, आईबी फ्लूइड बैग है, या इंटेरल ब्लीडिंग फीडिंग बैग है, पेरिटोनियल डायलिसिस बैग है, या एनिमा बैग है। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो ये आपका इंटेरल फीडिंग बैग है। देखिए 35 नंबर, कैटगट इज बैंड इन यूरोप एंड जापान, the reason for the ban is due to concern over the risk of developing। क्वेश्चन जो पूछा गया है, कैटगेट को बैन कर दिया गया कहाँ कहाँ, यूरोप और जापान में, तो रीजन क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में आपके पास क्या है, कैंसर ड्यू टू कार्सिनोजेनिक इंग्रेडिएंट्स, बी में है बोवाइन स्पोंजिफोम एन्सेफेलोपैथी, सी में है आपका नेक्रोटिक लेशन, और डी में है नॉन ऑफ दी एबव। डी में क्या है, नॉन ऑफ दी एबव, ठीक है, ये दिया गया है। तो राइट आंसर 35 में आपका जो जाएगा ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, बोवाइन स्पोंजिफोम एन्सेफेलोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, as per the Mental Health Care Act 2017, which of the following statement is not true regarding ECT therapy? Not true regarding ECT therapy. Option A में ECT should not be used without muscle relaxant. ECT should not be used without anesthesia. ECT therapy will not be performed for minors. Direct ECT can be given with the consent of the patient. तो इसमें 36 में राइट आंसर जो होना है आपका, नॉट ट्रू रिगार्डिंग ईसीटी के बारे में पूछा है, और ईसीटी इस बार भी एग्जाम आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, डायरेक्ट ईसीटी कैन बी गिवन विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट।
37 नंबर में क्या पूछा, द लीडिंग एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द फीटस क्लोजेस्ट टू द पेल्विक इनलेट ऑफ द बर्थ कैनाल रेफर टू, प्रेजेंटेशन, लाई, डेनोमिनेटर, पोजीशन। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा गया, लीडिंग एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द फीटस क्लोजेस्ट टू द पेल्विक इनलेट ऑफ द बर्थ कैनाल रेफर्स टू, राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा, इसको क्या कहेंगे? इसमें आपकी राइट आंसर जो होना है डियर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, लीडिंग एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द फीटस क्लोजेस्ट टू द पेल्विक आपका इनलेट ऑफ द बर्थ कैनाल रेफर टू, दैट इज नॉन एज, ये बर्थ कैनाल ड्यूरिंग लेबर होता है डियर, दैट इज नॉन एज फीटल प्रेजेंटेशन होगा, यानी कि इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ बीइंग असेस्ड इन द गिवन इमेज, ये देखिए इसमें राइट आंसर आपकी क्या होंगी, इसमें जो दिया गया है देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बेबी है, शो हो रहा है, फिर आपका फिंगर से कैसे आपका एरो की साइन दिया इधर फिर इधर, इसको हम क्या कहेंगे? तो राइट आंसर इसमें 38 में क्या जाएगा? 38 में राइट आंसर डायगोनल कंजुगेट क्या होगा डियर, ये डायगोनल कंजुगेट कहलाएगा इमेज के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39, द आपका सौथर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज, है ना? तो साउथर्न मोस्ट स्टेट पूछा इंडिया का, तो 39 में राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? तमिलनाडु, ऑप्शन बी होगा। 40 नंबर, a nurse caring for HIV positive patient got an accidental needle stick injury, so which of the following is an appropriate immediate actions following needle stick injury? Needle stick injury, says the wound to bleed it, you wash the wound and surrounding skin with soap and dryness with bleach or alcohol to clean the wound, या put the pricked finger in mouth। तो राइट आंसर इसमें 40 नंबर में क्या जाएगा? 40 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, वॉश द वुंड एंड सराउंडिंग स्किन विथ सोप एंड ड्राइनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर बैग इज यूज टू डिस्कार्ड resections of gangrene part of the patient, resections of the gangrene part of the patient, तो किस में डालेंगे? देखिए फिर से यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से आ गया डियर क्वेश्चन, राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, येलो बैग में। नेक्स्ट है देखिएगा, एर्गोमेट्रिन इज कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, एर्गोमेट्रिन कहाँ पे यूज करेंगे? 42 का राइट आंसर क्या होगा? पीपीएच, एपीएच, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस या फिर एबी फिस्टुला, तो राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, पीपीएच में एर्गोमेट्रिन। और अभी मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, मैनेजमेंट ऑफ, ठीक है ना, मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पूछा था आपके मेंस वाला एग्जाम में 2024 में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपका देखिए डियर उसमें आयरन फोलिक एसिड के बारे में भी आया हुआ है कि आईएफ ये टैबलेट जो होती हैं ये हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो पहले 2018 से पहले जो था डियर वीकली आयरन फोलिक एसिड देते थे। अब आपका एनीमिया मुक्त भारत वाला ऐसे चला रहा अभियान 2018 के बाद से, जिसमें आपका क्या है, जिसमें आपको एलिमेंटल आयरन के बारे में पूछता है, कितने एलिमेंटल आयरन और फोलिक एसिड हम देंगे, वो राइट आंसर आपको करनी होगी। तो ये दोनों क्वेश्चन को भी अच्छे से देख के जाइएगा। मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या करते हैं, इसमें सीसीटी होता है डियर, कंट्रोल कोट्रैक्शंस होता है, यूट्रस को मसाज करना, एंड आपकी जो ऑक्सीटोक्सिन से एर्गोमेटिन जो भी प्रोवाइड करना इसमें दी जाती है डियर, ऑक्सीटोक्सिन दिया जाता है। ये 3 चीजें होती हैं जो कि मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर में हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या, जैक्सन्स आपका पैरेट ड्रेन वाज यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्जरीज एक्सेप्ट, तो थोरेसिक सर्जरी या हेड एंड नेक सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी या ब्रेस्ट रिडक्शन एंड ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। 43 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा, हेड एंड नेक सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल व्हाइट पेचेस विच आर कॉमनली सीन इन इन्फेंट एंड ब्लीड ऑन टचिंग आर, तो यहाँ पे देखेगा पेनसाइटोपेनिया, लिकोपेलेकिया या लुकोपेनिया या माइलोमा, तो राइट आंसर 44 में क्या जाएगा? तो ऑप्शन बी जाएगा, लिकोपेलेकिया। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फंक्शन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब का फंक्शन पूछा डियर, तो 45 में राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन बी जाएगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और डियर आप लोग को इससे भी क्वेश्चन पूछा था, GTPAL इसी से पूछा था, ठीक है ना, GT है ना, ग्रेविडा, टर्म बेबी, और इसमें प्री टर्म, अबॉर्शन और लाइव बर्थ कितना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है डियर, दे देता है कि फीमेल है जिनके बेबी 2 हैं ऑलरेडी,
थर्ड प्रेगनेंसी में आपका इतने वीक्स हो रहा है, तो आपका प्री टर्म में जाएगा, टर्म में जाएगा, या फिर अब अबॉर्ट हो रहा है, सब कुछ उसमें दिया हुआ रहता है, राइट आंसर आपको करना होता है डियर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ टू मेजर द यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी हु इज ऑन लेबर पेन। आस्किंग क्वेश्चन टू द लेडी, या बाय यूजिंग आपका पेंटोग्राफ, या फिर एसेस, आप देखिएगा इसमें पार्टोग्राफ। assess by the placing the hand of the abdomen, assess by the performing ल्यूपोर्ट्स मैन्यूवर। इससे भी क्वेश्चन आएगा डियर, ल्यूपोर्ट्स मैन्यूवर वाला भी क्वेश्चन देखना है तो डेफिनेटली आप लोग V2 मैम को फॉलो कीजिए। V2 मैम में मैंने पूरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ आरआरबी वाले के लिए और नॉर्थ स्टेट वालों के लिए, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है प्री और मेंस दोनों में। तो इसमें राइट आंसर 46 में क्या होगा डियर, ऑप्शन सी होगा, एसेस बाय प्लेसिंग द हैंड ऑन एब्डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, व्हाट इज द नॉर्मल सीपीपी प्रेशर, ठीक है। सीवीपी प्रेशर का नॉर्मल पूछा है, वैल्यू कितना होगा, तो राइट आंसर 2 to 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी वेयर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, सिकल सेल एनीमिया, या जीडीपीडी डेफिशिएंसी, या सिस्टमैटिक लूपस एरिथमेटस, या गुलेलियन बैरर सिंड्रोम। 48 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, जीडीपीडी डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है देखिए, फिर से आपका इमेज आ गया डियर, ये साइज पूछा है, स्कैल्पेल ब्लेड का साइज पूछा है, कितने साइज का हो सकते हैं 49 में, तो ऑप्शन बी होगा, 11 साइज का है ये, 11 साइज का है। और 50 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपके लिए दिया जा रहा है डियर, इसको देखिएगा, इसका नाम क्या है, राइट आंसर क्या होगा इसमें, ठीक है। आज 50 मैंने कवर करवा दिया। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट भी प्रोवाइड कर दूं। देखिए 50 नंबर में राइट आंसर क्या होगा, आइडेंटिफाई द एक्सरे इमेज, ठीक है ना, एक्सरे है ये। और ऑप्शन 4 देखिए, पहले इमेज को अच्छे से देख लीजिए आप लोग बहुत अच्छे से। फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया निमोथोरिक्स, फिर आपका टेटारोलॉजी ऑफ फाइलोट, या फिर देखिए फाइल चेस्ट, या फिर हाइटल हर्निया। बहुत इजी क्वेश्चन है डियर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें घुमाया नहीं है। तो राइट आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। अभी मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ डियर, जो कि आप लोग को फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग उसको वॉच कर लीजिएगा एक बार। देन मैं सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे करके लेकर आऊंगी डियर। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।